चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है वो हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ रहे थे जिसमें स्क्यूनेस और कर्टिसिस के हवाले से जितना हमने पढ़ लिया है उसमें इतना ही काफ़ी है और ये सफिशेंट है हमारे कोर्स के लिए, और बल्कि हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर ली हैं। तो अभी हम इसको यहीं पे रोकेंगे। सादा सी बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे थे उसके लिए हमने मोमेंट्स भी कर लिए, और मोमेंट्स का रोल क्या है इन फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा, और स्क्यूनेस के साथ साथ हमने कर्टोसिस जो है इसको भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम एक्सरसाइज पे आएंगे थोड़ा सा, और जितना हमने कर लिया है उतना ही काफ़ी है और उसमें से ही पेपर आएगा। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज करते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो डेफिनेशंस आनी हैं, वो आप लोग काइंडली नोट कर लें, और कुछ एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन आपको नोट करवा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ वही करने हैं जो मैं सिर्फ आपको नोट करवाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ना इतने टाइम पीरियड में आप कर सकेंगे और ना मैं करवा सकूंगा। लिहाजा जो मैं आपको नोट करवाऊंगा सिर्फ वही आप करें, और उसी में से फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो you start from the range, mean deviation for ungrouped data, group data, coefficient of mean deviation। इसके अलावा हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन और coefficient of quartile deviation for group data, ungrouped data। इसी तरह से वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन for group data, for ungrouped data, different forms of standard deviations के फार्मूले, properties of variance and standard deviations, coefficient of variation, combined standard deviation और combined variance का फार्मूला, skewness, positively skewed, negatively सर ये थोड़ा दोबारा रिपीट करिएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद मैंने बताया है कंबाइंड वेरिएंस, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सारी आप चैप्टर जब स्क्रॉल करोगे ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर दी हुई हैं। और इसके बाद आपका मोमेंट्स क्या होते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन 4 होते हैं, M1, M2, M3, M4। और मोमेंट फाइंड करने का तरीका फॉर ग्रुप डाटा, फॉर अनग्रुप डाटा। और उसके बाद B1, B2 जो कोएफिशिएंट्स हैं मोमेंट्स के, वो स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए और कर्टोसिस फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। स्क्यूनेस क्या होती है और कर्टोसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने, और फिर बॉलेस कोएफिशिएंट, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ ली हैं। अब इसको सम ऑफ करने के लिए ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपने ये याद करनी है। डिस्पर्शन और वेरिएशन क्या होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। जस्ट इसको मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप याद करेंगे। रेंज क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके अलावा हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और कर्टोसिस में 3 चीज़ें होती हैं कि हम पीकनेस ऑफ दी कर्व बताते हैं कर्टोसिस में, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक एंड प्लेटिकर्टिक। मीजोकर्टिक जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल कर्व होता है,
लेप्टोकर्टिक में पीक होती है और प्लेटिकर्टिक में फ्लैट सा जो है वो कर्व होता है, फ्लैटी होता है। तो ये पीकनेस ऑफ द कर्व जो है दैट इज कॉल्ड कर्टोसिस। इसके बाद ये इनके एमसीक्यूज हैं और ये जितने भी हो जाएं ये आप याद कर लें, कोशिश करें कम से कम 50 तक तो लाजमी करें। फर्स्ट 50 जो है ना, पहले 50 आप कर लें जी, पहले 50 जो है ना ये काफ़ी हैं। बाकी जो इनकी डेफिनेशंस हैं वो आप देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। अभी आ जाएं आप एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें मैंने पहले नोट कराई हुई हैं आपको इनिशियली, क्वार्टाइल डेविएशन तक पीछे सारा हमने नोट किया हुआ है। अब आ जाएं आगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ये एक्सरसाइज शुरू होती है पेज नंबर, एक्सरसाइज शुरू होती है पेज नंबर 197 से। ये पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं वो मैंने आपको नोट करवा दी हुए हैं क्वेश्चन। अब आगे आ जाएं। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। आपने अनग्रुप डाटा है, इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। जो इसका बाय डेफिनेशन फार्मूला है आप उसको यूज करें और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आप इस जो भी आपको आसान फार्मूला लगता है वो आप पीछे काफ़ी हमने डिस्कस किए हुए हैं वो आप पहले एग्जांपल कर लें और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये आपने निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 17। ये जब हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके मुताबिक आपने करना है कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ दिस। ये 5 वैल्यूज हैं, अनग्रुप डाटा है, इसकी आप जो है वो वेरिएंस निकालेंगे और जब आप वेरिएंस निकाल लें तो फिर आपने करना है फाइंड द वेरिएंस आफ्टर एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशन। फिर देखना है कि आपका क्या इफेक्ट आएगा वेरिएंस के ऊपर जब 5 जो है वो ऐड करें वेरिएंस के ऊपर। तो याद रखें कोई भी चीज जो है जब प्लस माइनस होती है, ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है, तो वो कांस्टेंट जो है वो भी प्लस माइनस हो जाता है। तो सिंपली आपका जो वेरिएंस है जो आपने निकाला होगा उसमें ये 5 ऐड कर देना है और यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो आपके पास अच्छा इसमें सॉरी दोबारा मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये एक्स वैल्यूज दी हुई हैं, इसका आपने वेरिएंस निकालना है सादा सा। उसके बाद वो कहते हैं कि वेरिएंस निकालें आफ्टर एडिंग 5, कि आपने 5 ऐड करने के बाद क्या वेरिएंस आता है। कोई वेरिएंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वो प्रॉपर्टी का यूज करें, आप ये यूज करें कि जब भी कोई कांस्टेंट प्लस माइनस होता है तो वेरिएंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा आप देखें कि आपका पहला आंसर जो है वो भी 8 है, उसके जब आपने प्लस किया तो वो भी 8 है, जब आपने माइनस किया तो तब भी 8 है। लिहाजा आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि कोई भी कांस्टेंट ए ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है, देयर वुड
would be no change in the variance. So the earlier one variance will remain the same. लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो तो उसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी आप देखें, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो कांस्टेंट भी स्केयर हो के साथ मल्टीप्लाई होता है वेरिएंस के। यानी जो आपने ये जो आप देखें मल्टीप्लाई बाय ईच 2, हर ऑब्जर्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कांस्टेंट जो है वो आपका 2 है। तो इसका मतलब है जो आपने वेरिएंस निकाला हुआ है पहले 8, वो कैसे निकालेंगे कि आप इस कांस्टेंट का स्केयर कर लेंगे। कोई भी कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है तो ये प्रॉपर्टी है कि उस कांस्टेंट का स्केयर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस। तो इस कांस्टेंट का जो स्केयर है वो क्या है, 2 है, 2 का स्केयर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये आ जाएगा 32। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो वेरिएंस निकाला हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है विद स्केयर ऑफ दिस कांस्टेंट। और इसी तरह से जब आप डिवाइड करते हैं किसी से तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्केयर करेंगे डिवाइडेड बाय वेरिएंस। तो वेरिएंस आपका 8 है और डिवाइडेड बाय आपके पास 4, 8 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा 2। यानी आपका पास वेरिएंस जो है वो 8 है, उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपके पास ये आ जाएगा। सिमिलरली आपने मल्टीप्लाई करना है ईच ऑब्जर्वेशन बाय 2 एंड एडिंग 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 32। ये आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं उसकी प्रैक्टिस है बेसिकली कि कोई भी कांस्टेंट जब वेरिएंस में जो आपकी एक्चुअल एक्स वैल्यूज में प्लस या माइनस होता है तो आपके वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो आपका वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो स्केयर होने के बाद वेरिएंस से मल्टीप्लाई करता है। सिमिलरली डिवाइड होता है, पहले स्केयर होता है फिर डिवाइड होता है विद द वेरिएंस। तो ये आपने करना है। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपने ये लिमिट्स फाइंड करनी है। इनको बोलते हैं 3 सिग्मा लिमिट्स, यानी कि ये लिमिट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसमें आपने एक्स बार निकालना है इस डाटे का और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। इस डाटे का आपने मीन निकालना है और इसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। जब निकाल लें तो फिर आपने एक्स बार की जगह पर एक्स बार रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पर स्टैंडर्ड डेविएशन रखना है। पहले आपने प्लस करना है, अब पहले आपने एक्स बार में से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को माइनस करना है तो ये इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी और इसमें फिर ये अब जमा करना है तो अपर लिमिट आ जाएगी। अगर ये ना भी करें तो सादा सी बात है, आपने पहले मीन निकाल अफनान मास्क लाओ, पहले मीन निकालना है फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और इन लिमिट्स में रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें आपने ग्रुप डाटा है, ये एक्स वैल्यू है, ये एफ है और इसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। ये ऊपर पीछे एग्जांपल में फार्मूला आपको दिया हुआ है, सम ऑफ एफ एक्स स्केयर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ का होल स्केयर, और इस सारे का अंडर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26। ये u और d का जो हमने एग्जांपल में फार्मूला पढ़ते रहे हैं वो अप्लाई करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 27।
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें, ये पेपर में इसका क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें देखें दो डाटा सेट दिए गए हैं। दो डाटा सेट में आपको बताया गया है, एक आपके पास ये एक्स वैल्यूज हैं, ये है नंबर ऑफ गोल्स स्कोर इन अ मैच, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है पहले वाली, ये वाली फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका टीम ए है, यानी ये x1 की वैल्यूज हैं, ये x2 की वैल्यूज हैं। दो ग्रुप्स हैं, दोनों के लिए हमने ये चेक करना है कि कौन सा जो ग्रुप है वो मोर कंसिस्टेंट है। तो इसके लिए आप याद रखें, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे आप दोनों ग्रुप्स का, टीम ए का, टीम बी का, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट ग्रुप होगा। मैं रिपीट करता हूं, ये आपके पास एफ की फ्रीक्वेंसी वैल्यूज हैं, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है। आपने पहले मीन निकालना है x और टीम ए के लिए, फिर टीम बी के लिए मीन निकालना है, फिर आपने स्टैंडर्ड एविएशन टीम ए का निकालना है, स्टैंडर्ड एविएशन विद टीम बी निकालना है, फिर आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टीम ए का निकालना है, कैसे, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मीन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 100। और सिमिलरली जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का है वो आपने निकालना है, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय मीन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा दैट ग्रुप विल बी डिक्लेयर्ड एज द मोर कंसिस्टेंट ग्रुप। ये आप करिएगा। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 30। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है आपके पास। कंप्यूट द स्टैंडर्ड एविएशन। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमने ये डाटा दिया हुआ है, n1 है, ये n2 है, ये x1 बार है, ये x2 बार है, ये s1 स्केयर है, ये s2 स्केयर है। इसका आपने डिटरमिन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सेट। आपने कंबाइंड मीन निकालनी है इसका और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पीछे हमने एग्जांपल की हुई है, वो फार्मूला आप जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपने यूज करना है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 36 में भी आपका यही कंबाइंड है, आपने कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये आपका n1 है, ये आपका n2 है, x1 बार, x2 बार, s1 स्केयर, s2 स्केयर। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना है और कंबाइंड मीन। क्वेश्चन नंबर 43, सारी चीजें गिवन हैं और आपने ये करना है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, बॉलेस कोएफिशिएंट,
क्वेश्चन नंबर 54। चलें जी, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं ये आपने 1 बाय 1 करते रहना है और जो मैंने निशान लगवाए हैं इन्हीं में से आएंगे।